आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं विषय हिंदी का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आप इससे 70 अंक अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो बस जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ पूरे आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला है आपका लता मंगेशकर जी के पिता का नाम क्या था? तो दीनानाथ मंगेशकर इनके पिता का नाम था। और दूसरा है प्रेमचंद जी का मूल नाम था, तो क्या नाम था उनका मूल नाम? गणपत राय। तीसरा है मीरा के आराध्य प्रभु हैं, तो कौन है? श्री कृष्ण। सभी को पता है कि मीरा के आराध्य प्रभु कौन है, वो किसकी भक्ति करती थी? तो कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी। और कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो एक रूप माना है। और मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? तो पति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। और महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 8 या 8 से अधिक होती है। और ये दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो पहला है भारतीय गायिकाओं में डेडेस को बेजोड़ गायिका कहा गया है, तो लता मंगेशकर को। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य डेडेस भेद हैं, तो 6 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 6 भेद होते हैं। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व डेडेस कहलाते हैं, तो अलंकार। और मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित डेडेस है, तो क्या है? टीवी धारावाहिक है। और छायावाद के प्रमुख स्तंभ डेडेस हैं, तो 4 स्तंभ हैं छायावाद के। और कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डेडेस मानी है, तो एक। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। और तीसरा प्रश्न है आपका जोड़ी। तो मीरा के प्रभु कौन है? तो गिरधर नागर। और कुल की हानि, तो इसका आएगा आपका परिवार की मर्यादा। तीसरी है द्विवेदी युग के प्रवर्तक, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। जयशंकर आपका यहाँ पे गलत है। और कुंडलीय छंद, तो इसका आएगा 24। और रस के अंग होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 4। और जलद का आंसर आएगा आपका कमल। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। अच्छे से आप कंप्लीट करें। यदि आप वास्तव में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट आप ज़रूर कर लें। तो चलिए चौथे प्रश्न को भी हम समझ लेते हैं। तो ये आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो रेजानी पानी। और छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। और रस के कितने अंग हैं? तो 4। और जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में और समाचार पत्र। और शब्द युग्म का नाम क्या है? तो सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द कैसे होते हैं? शब्द युग्म होते हैं। और मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो मास्टर त्रिलोक सिंह। तो ये आपका चौथा प्रश्न भी यहाँ पे पूरा हो गया। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और पांचवा प्रश्न सत्यासत्य। तो बीजक सूरदास जी की रचना, तो असत्य है। और सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो सत्य बात है। और भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई, तो सत्य है। और भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं, तो सत्य बात है। और रई के प्रक्षर 4 हैं, तो सत्य। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले रस कहलाते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। और छठा है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? और भक्ति काल की 2 विशेषता आपको बतानी है। सातवां प्रश्न आपका 8वां है धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? और कहानी के तत्वों के नाम बताने हैं। और लता जी की गायिका की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। और जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? और छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है आपको। और वाक्य शुद्ध करके लिखना है कि गीता सबसे श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है। और मेरे को आपकी परीक्षा लेना है, तो इनको शुद्ध करना है। और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? उदाहरण सहित। और ये निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन आपको करना है, तो कंप्लीट अच्छे से कर लें। और ये यहाँ से प्रेमचंद्र अथवा शेखर का
शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। रचनाएँ, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। इसी तरह से 17वां प्रश्न है और 18वां है बिरादरी का यही सहारा होता है। गलता लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्नों को दीजिए कि किसने किससे कहा और किस प्रसंग में यह कहा गया है और क्या यह कथन सार्थक रहा। और ये 19वां प्रश्न है जिसमें आपतित गद्यांश दिया गया है, तो अच्छे से पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर करना है। और ये इसका अथवा और 20वें प्रश्न में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और ये यहाँ पे आपका 22वां प्रश्न, आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही है, तो सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र आपको लिखना है। और 23वें प्रश्न में किसी एक विषय पर आपको निबंध करना है, तो जो निबंध आपको अच्छा लगे आप उस निबंध को अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे से एग्ज़ाम में निबंध को आप करके आए। तो जितने भी प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।